हाउ टू विन ओवर एन अल्फा मेल के पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं। हमें एका के बारे में बताया जा रहा था कि एक बच्चा जो कि बैड लक के साथ पैदा हुआ। उनके पैदा होते ही उनकी मॉम की डेथ हो गई और उनके पापा भी कुछ ठीक नहीं थे। उन लोग की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब भी थी। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब एका बोल रहे होते हैं कि तुम्हें गेम ही खेलना है ना, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वहीं दूसरी तरफ शेर अपने कॉन्डो में पहुंचते हैं और वो बोलते हैं मैं घर आ गया, लेकिन फिर वो सोचते हैं पर कोई तो है ही नहीं जिसे मैं ये बताऊंगा। उसके बाद वो मन में सोच रहे होते हैं कि अभी तो मेरे पास एक मिशन है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मुझे ये दुनिया घूमने का बड़ा मन कर रहा है। और इसके बाद शेर बोल रहे होते हैं कि काश मैं एक ड्यूक की बेटी बना होता। और फिर वो सिस्टम से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा चांस है कि गेम मॉडल बदला जा सके, जिस पर तुरंत ही सिस्टम से मैसेज आता है कि नहीं, मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ और मैं पुराने प्रॉप्स बना नहीं सकता। तो जिस पे शेर सोचते हैं कितना ज़्यादा ब्लंट है। और तभी शेर अपना फ़ोन खोलते हैं जिस पे उनके भाई का मैसेज था। शेर सोच रहे होते हैं जब भी मेरे भाई मैसेज करते हैं वो कुछ ना कुछ इसी बेसिस पे होता है कि मैं खा रहा हूँ या मैं ठीक हूँ या नहीं। और ऐसा ही मैसेज आया होता है उनके दोनों भाइयों की तरफ से। उसके बाद वो दूसरा ग्रुप चैट देखते हैं जिसमें वो 4 अल्फाज थे और वो लोग शेर को हमेशा ही मैसेज करते रहते हैं, जिस पे शेर सोचते हैं कि क्या ये लोग स्पैम हैं। उसके बाद शेर लेटे लेटे ये सोच रहे होते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था। उस दिन मैं प्रेसिडेंट से इंटरव्यू के लिए भी तो बोल सकता था, लेकिन वहाँ की लाइट्स और सारी चीज़ों ने मुझे एकदम अंधा ही कर दिया था और मैं मिशन के बारे में तो भूल ही गया था। और तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने एक प्राइज़ अपना नहीं खोला है। और उसके बाद शेर सोचते हैं कि हाँ, उस दिन मैंने प्राइज़ नहीं खोला था। और फिर वो अपना प्राइस खोलकर देखते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मैं इन चीज़ों को झेला हूँ। लेकिन ये यूजलेस सिस्टम वो इतना बोलते ही हैं, तब तक सिस्टम उन्हें फिर से 3 मिनट का टूथ एक दे देता है, जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि ये हमेशा एक ही दांत को क्यों इतना दर्द देता है, दूसरे दांत को भी दे सकता था ना। उसके बाद हम शेर को देखते हैं जो कि एक मार्शल आर्ट के स्कूल को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं इस कॉन्डो में तो हर एक चीज़ है। तब तक जो वहाँ के सिखाने वाले होते हैं वो शेर से चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, हम अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाते हैं। शेर बोलते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्या मैं अंदर जाके देख सकता हूँ पहले। तो जिस पे वो बोलते हैं हाँ ठीक है। लेकिन शेर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पे एका भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और शेर तुरंत छुप जाते हैं। तो उनके सिस्टम से मैसेज आता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तो शेर बोलते हैं कि क्योंकि उसे लगेगा मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, और वैसे भी जिस तरह का वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान है ना, वो ऐसा ही सोचने वाला है। लेकिन फिर शेर सोचने लगता है कि कोई एक्सरसाइज करते हुए इतना ज़्यादा अच्छा कैसे लग सकता है। तो सिस्टम बोलता है कि तुम यहाँ पे किसी इंसान को उतारने के लिए आए हो। जिस पे शेर बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं तो हॉबी ढूंढने आया था, और अगर मैं किसी इविल डॉटर जैसा रीइंकारनेट होता और वो क्लोथ्स लाइन मूव करती तो कैसा होता। तो जिस पे जो सिस्टम होता है वो कहता है कि किसी डॉटर को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती। लेकिन शेर तो मन ही मन सोच भी चुके थे कि ऐसा कैसा हो सकता था। इसके बाद वो अंदर देख रहे होते हैं जहाँ काफ़ी सारे बच्चे भी सीख रहे थे, और तभी सारे बच्चे चिल्ला रहे होते हैं नानफाक नानफाक। और फिर एक लड़की बोलती है कि नाफाक, आप हमेशा से ही इतने पॉपुलर रहे हैं तो क्यों ना आप इनके टीचर बन जाएं। वैसे भी जब आखिरी बार आपने सिखाया था इन लोगों को तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था। जिस पे एका बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं क्वालिफाइड हूँ इन लोगों को सिखाने के लिए, मैं तो अभी सिर्फ 5th डिग्री पे हूँ ब्लैक बेल्ट की। ये सुन के वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लेवल पे होते हैं। और इसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, अगर आपको कभी भी लगे कि आप सिखाने के लिए रेडी हैं तो आप यहाँ पे हमेशा वेलकम्ड हैं। उसके बाद एक आ जा रहे होते हैं जब एक लड़की उनसे कहती है कि मैंने आपके लिए स्वीट्स बनाई हैं, और इस टाइम पे एका उनसे बहुत ही प्यार से वो स्वीट्स लेते हैं। ये देख के शेर सोच रहे होते हैं कि मुझे भी इन्हें ऐसे ही स्माइल करवाना है। तो उनके सिस्टम से मैसेज आता है कि जितना मुझे पता है तुम उसको हमेशा गुस्सा ही दिला सकते हो, स्माइल तो कभी करवा नहीं सकते। जिस पे शेर सोच रहे होते हैं कि वैसे भी मैं क्यों उसे स्माइल करवाना चाहूँगा। और उसके बाद वो सिस्टम से कह रहे होते हैं तुम ही हो ना जिसने मुझे इस तरह इन्फ्लुएंस किया है कि मुझे प्रेसिडेंट के बारे में समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो सिस्टम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ, ये पूरा का पूरा तुम्हारा काम है।
तो शेर सोच रहे होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं पसंद कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने उसे कन्फेस किया है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। और यही चीज़ बाकी लोग सुन के बोल रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी को पसंद ना करे पर कन्फेस कर दे। और इसके बाद वही इंसान फिर से शेर के पास आते हैं जो अभी कुछ देर पहले आए थे, और वो शेर से बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, और अपने मन में बोल रहे होते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकते हो। तो शेर बोलते हैं, तुम हमेशा गलत बबल क्यों बोल देते हो। अंदर मिस्टर एका के पास शिन आते हैं और उन्हें बता देते हैं कि यहाँ पे आया था शेर, जिस पे एका मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने इतने दिनों से तुम्हें नहीं देखा था, पर अभी भी तुम मुझे स्टॉक कर ही रहे हो। और फिर मन में एका सोच रहे होते हैं कि अच्छा है, तुम मुझे इतना पसंद करते हो, मज़ा आएगी हमें गेम खेलने में। वहीं दूसरी तरफ हम शेर को देखते हैं, और उन्होंने जिन का इंटरव्यू ले लिया था, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से उनको इंटरव्यू दिया भी। तभी जिन उनसे पूछते हैं कि अभी मैंने नोटिस किया तुमने मुझे जिन जी कॉल किया, तो क्या ये मेरा निकनेम है। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि हाँ, वो मुझे लोगों को निकनेम से बुलाना अच्छा लगता है। और फिर बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा चेहरा बना के बोल रहे होते हैं, क्या इसने आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जिस पे जिन तुरंत बोलते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो लगा ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। तो शेर बोलते हैं, ऐसा क्या, तो मैं इस चीज़ को एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँगा। उसके बाद वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब शेर को 3 कार्ड्स मिले थे, जिसमें से एक होता है कि अगर शेर बोलेंगे कि अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, तो वो तुरंत सो जाएंगे। और दूसरा होता है कि अगर तुम किसी अप्रूव्ड इंसान से मदद चाहते हो मिशन पूरा करने में, तो वो भी करेंगे। लेकिन इन कार्ड्स में एक शर्त होती है कि ये कार्ड सिर्फ एक ही बार यूज़ किए जा सकते हैं। और इसके बाद जो वो कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं मिशन पूरा करने में, वही कार्ड लेके शेर जिन से इंटरव्यू करवा लेते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जब हम वहीं पे शेर को देखते हैं, और वो जिन से काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। और वहीं थोड़ी दूर पे बैठे होते हैं मिस्टर एका, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, ये सोच के कि ये लड़का मुझे पसंद करता है तो किसी और के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकता है। उधर शेर जिनसे पूछ रहे होते हैं कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, तो मैं आपको डिनर के लिए ट्रीट करना चाहता हूँ। तो जिस पे जिन बोलते हैं, तो क्या तुम आज रात डिनर करना चाहोगे। जिस पे शेर बोलते हैं, नहीं नहीं, आज रात तो मैं बिजी हूँ, किसी और दिन ज़रूर। तो उस पे जिन बोलते हैं, तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम वापस से बात कर सकें मिलने के लिए। और शेर मान जाते हैं। इधर एका इस बात से और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तुमने उसका नंबर भी ले लिया, वो भी इतनी आसानी से। उधर शेर नंबर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तभी शेर को अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस होता है। और जब वो उधर देखते हैं तो वहाँ पर एका खड़े थे, और एका काफ़ी ज़्यादा डार्क मोड में होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि डार्लिंग, तुम भी आज मुझे यहाँ मिल गए, हम लोग आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और उनके फ्रेंडशिप पॉइंट्स 35 हो जाते हैं। और शेर मन में सोच रहे होते हैं, डार्लिंग। और उसके बाद शेर उनका हाथ हटाते हुए कहते हैं कि तुम्हें गलत इंसान से बात कर ली है। तो जिस पे एका बोलते हैं, अभी उसी दिन तुमने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे फ़ी बुलाया था। और इसके बाद एका उनके पास आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं कि आप इतने ज़्यादा क्लोज क्यों आ रहे हैं। तो एका बोलते हैं कि अभी तुमने कुछ जल्दी ही मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी, तुम भूल गए हो क्या। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकता है। और तभी जिन उनसे बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट एका है ना। तो जिस पे एका बोलते हैं, हाँ, और आप। और इसके बाद जिन भी उन्हें खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उधर शेर मन में सोच रहे होते हैं कि इन्हें अभी क्यों आना था जब मुझे फ्रेंडशिप पॉइंट्स मिल रहे थे। वो फ्रेंडशिप पॉइंट्स जो 35 हुए थे, वो शेर और जिन के हो रहे थे। उसके बाद जिन पूछते हैं कि हो सकता हो मैं रूड हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जिस पे एका बोलते हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और शेर बोलते हैं, ये बस ऐसे ही है। फिर कुछ सेकंड का साइलेंस होता है, और फिर से एका बोलते हैं, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और इस टाइम पे शेर बोलते हैं कि ये बस ऐसे ही रास्ते पे का एक इंसान है जिसको मैंने ऐसे ही उठा लिया था। और उसके बाद एका शेर का मुंह पकड़कर बोलते हैं, तो मैंने लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो जिस पे शेर बोलते हैं, अभी तुमने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम पे। तो जिस पे एका बोलते हैं, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कब किया। तो शेर बोलते हैं, जब तुमने मुझे नॉकआउट कर दिया था, तुम्हें याद है।
और इसके बाद शेर बोलते हैं कि जिस तरह अचानक से आपको मेरे लिए फीलिंग आ गई है, उसी तरह अचानक से मैं भी आपको नहीं पसंद करता हूँ। अब ये सुनने के बाद एका का बैड मूड 60 हो जाता है और सिस्टम से वार्निंग आने लगती है कि बैड मूड 50 से ऊपर चला गया है। अब क्या होगा ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो तुम। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।